Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic process of business environment analysis और business environment scanning. तो यहाँ हम बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस के रेफरेंस में प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करेंगे कि जब बिजनेस एनवायरमेंटल एनालिसिस को फोकस किया जाता है बाय एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन कौन से स्टेप्स को कंसीडर किया जाता है। मैनी स्टेप्स आर कंसीडर्ड, जिसमें से हम उन स्टेप्स को यहाँ डिफाइन करते हैं वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज कलेक्शन ऑफ नेसेसरी इंफॉर्मेशन। सेकेंड वन इज द स्कैनिंग एंड सर्चिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। थर्ड वन इज द गेटिंग इंफॉर्मेशन बाय स्पाइंग। फोर्थ वन इज forecasting the conditions. Fifth one is observing the environment and the last one is the assessing. यानी लास्ट स्टेज में असेसमेंट को फाइनलाइज कर दिया जाता है। लेट अस हैव अ कंप्लीट डिस्कशन ऑफ दीज स्टेप्स वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ नेसेसरी इंफॉर्मेशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट एनालिसिस. It involves the observation of various factors prevailing in a particular area also. If an environment is to be analyzed, written as well as the verbal information from various sources with regard to the elements of environment for that particular business is to be collected first. तो सबसे पहली स्टेज है that is collection of necessary इंफॉर्मेशन। तो जिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एक बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ये सबसे पहली स्टेज होती है बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस में। यहां आप क्या करते हो, यहां बिजनेस के रिलेशन में उसके पर्टिकुलर एरिया में जितने भी फैक्टर्स प्रिवेल कर रहे हो, उन वेरियस फैक्टर्स को सबसे पहले तो ऑब्जर्व किया जाता है। होता क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो आपको सबसे पहले डिफाइन करना होगा कि आप किस पर्टिकुलर एरिया में वर्किंग में हो और उस एरिया में जो फैक्टर्स प्रिवेलिंग हैं, उन वेरियस फैक्टर्स को आपको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है। क्योंकि अगर एक एनवायरनमेंट को प्रॉपरली एनालाइज किया जाना है तो उसके लिए रिटन के साथ साथ जो वर्बल इंफॉर्मेशन है वेरियस सोर्सेस से, जो एनवायरनमेंट के डिफरेंट एलिमेंट से रिलेटेड है उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, उसको सबसे पहले कलेक्ट किया जाना जरूरी है। यानी कि एक बिजनेस के एनवायरनमेंट में जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स उस बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग वेरियस सोर्सेस से रिटन और वर्बल दोनों टाइप की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाना जरूरी है अगर आप एनवायरनमेंट को प्रॉपरली एनालाइज करना चाहते हो। दैट इज क्लियर। एक बार आपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया, देन यू आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप एंड दिस इज स्कैनिंग एंड सर्चिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस, जिसको हम सेकेंड स्टेप के नाम से भी जानते हैं। वंस द नेसेसरी इंफॉर्मेशन हैज बीन कलेक्टेड, इट शुड बी पुट टू स्कैनिंग। एक बार आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, अब इसको स्कैन किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दिस इज द सेकेंड स्टेप, टू स्कैन एंड सर्च ऑफ कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। स्कैनिंग का मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है उसमें वो कौन कौन से फैक्ट्स अवेलेबल हैं जिसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस के ऊपर पड़ सकता है। तो उन पर्टिकुलर फैक्ट्स को आप यहाँ स्कैनिंग की प्रोसेस में डिफाइन करते हो। इसके साथ साथ जो और भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, उन अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को भी सर्च किया जाता है और इसको कंटिन्यू रखा जाता है। ये जो टेक्निक है जिसका हम यूज कर रहे हैं स्कैनिंग का, जो ऑलरेडी हमने हाइपोथेसिस को एस्टेब्लिश किया है उसके रिजल्ट को प्रोवाइड करने में ये टेक्निक बहुत हेल्पफुल होती है। यानी कि स्कैनिंग के बेसिस पर जो हाइपोथेसिस हमने एस्टेब्लिश की है उसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। स्कैनिंग के बेसिस पर जो एनालिस्ट है वो ये पता कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर बिजनेस है
वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर किन पर्टिकुलर कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, या वो कौन सी कंडीशंस हैं जो उस पर्टिकुलर बिजनेस में फॉलो की जा रही हैं एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इसको एक बिजनेस एनालिस्ट के द्वारा प्रॉपरली पता भी किया जा सकता है, इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ द स्कैनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। क्लियर? एक बार आपने इंफॉर्मेशन को स्कैन कर लिया, देन यू आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, एंड दिस इज द स्टेप नंबर थर्ड, गेटिंग इंफॉर्मेशन बाय स्पाइंग। यानी कि अभी आपकी जो इंफॉर्मेशन को सर्च करने की प्रोसेस है वो ख़त्म नहीं हुई है, इसी वजह से आपको स्पाइंग की टेक्निक का यूज करना पड़ता है इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए। स्पाइंग इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट एनालिसिस। When the activities of a particular business are to be analyzed and such information cannot be collected by traditional methods, the technique of spying is resorted to. This happens especially when business rivalry exists. Mostly this technique is used to collect competitive information. Actually है क्या, आपने अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है स्टेप 1 में, स्टेप 2 में, वो सारी इंफॉर्मेशन आपने ट्रेडिशनल मेथड के बेसिस पर कलेक्ट की है। लेकिन जब बिजनेस एनवायरमेंटल एनालिसिस को फोकस किया जाता है तो बिजनेस से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को ट्रेडिशनल मेथड से कलेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो उस केस में हम स्पाइंग की टेक्निक को यूज़ करते हैं, और ये जो स्पाइंग टेक्निक है स्पेशली उस केस में यूज़ की जाती है जहां पर बिजनेस राइवलरी अपने हाईएस्ट लेवल पर होती है, जहां कंपटीशन का लेवल बहुत टफ होता है। उन बिजनेस एरियाज में इस स्पाइंग टेक्निक का यूज़ करके जो राइवल्स हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। यानी कुल मिला के कॉम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पाइंग की टेक्निक का यूज़ किया जाता है। दैट इज क्लियर? Now we come to the next step. Next step is the forecasting the conditions. अब यहाँ पर आपको conditions को properly forecast करना है। Scanning provides a picture about the past and the present. However, strategic decision making requires a future orientation. Forecasting is the scientific guesswork based upon some serious study. So it helps to know how a business in particular conditions are going to take shape इन सोसाइटी इन जनरल। आपने अब तक डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करा, इसके लिए आपने ट्रेडिशनल मेथड्स का भी यूज़ किया, इसके रिगार्डिंग आपने स्पाइंग टेक्निक का भी यूज़ किया, और जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट करी उसको आपने स्कैन भी किया। स्कैन करने के बाद क्या हुआ, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में पास्ट और प्रेजेंट के रेफरेंस में एक पिक्चर क्लियर हो जाती है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट में क्या क्या कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं मार्केट में, इसके बारे में आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाता है विद द हेल्प ऑफ द स्कैनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। लेकिन जो स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग है इसको एक फ्यूचर ओरिएंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ये हमेशा बिजनेस एक्टिविटीज़ को फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कंसीडर करती है, और इसके लिए फोरकास्टिंग की हेल्प ली जाती है। फोरकास्टिंग एक साइंटिफिक गैस वर्क होता है जिसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक का यूज़ करते हैं, और उसके बेसिस पर हम फ्यूचर ओरिएंटेशंस को डिफाइन करते हैं बिजनेस के टर्म्स में, और इसके हेल्प से हम एक बिजनेस के रेफरेंस में ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं कि पर्टिकुलर कंडीशंस में इन जनरल सोसाइटी में जो आपका बिजनेस है वो किस तरीके से शेप फॉलो करने वाला है, या किस तरीके से उसको आप ऑपरेट करने वाले हो from the point of view of the particular conditions in future. It is defined in this particular step. Clear? The next one is the observing the environment. This is the fifth step. One can analyze a business environment by merely observing it. The observation reveals various conditions prevailing at a particular point of time. This is helpful in understanding the existing environment in its entirety so that suitable decisions can be taken. यानी कि जो आपने डिफरेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है ट्रेडिशनल मेथड्स के बेसिस पर, स्पाइंग टेक्निक के बेसिस पर, उसके साथ साथ आप एक बिजनेस एनवायरनमेंट को केवल ऑब्जर्व करते हुए भी प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हो। यानी कि जो एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स हैं, स्ट्रेटजिक मैनेजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर,
जो नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस्ड स्ट्रेटजिक मैनेजर्स हैं, लीडर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो क्या कर सकते हैं, केवल और केवल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर भी बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं और इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या क्या कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं एनवायरनमेंट में, उसको भी प्रॉपरली रिवील किया जा सकता है। एक तरीके से एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ जो स्ट्रेटजिक लीडर्स हैं या मैनेजर्स हैं, वो क्या करते हैं, प्रॉपरली और एंटायर वे में ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रिवेलिंग कंडीशंस हैं उसको डिफाइन करते हैं। यानी कि होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एक स्पेसिफिक एरिया को कंसीडर नहीं किया जाता है, बल्कि होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को कंसीडर किया जाता है। और होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंडेबल वे में फॉलो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्विंग द एनवायरनमेंट। और इसके बेसिस पर क्या करा जाता है, सुटेबल डिसीजंस को भी फॉलो किया जा सकता है। यानी कि अगर आपने प्रॉपर वे में अपने एनवायरनमेंट को डिफाइन कर दिया तो उसके बेसिस पर सुटेबल डिसीजंस को भी फाइनलाइज किया जा सकता है। क्लियर? आपने अपने एनवायरनमेंट को प्रॉपरली ऑब्जर्व कर लिया है, अब आप क्या करते हो, एसेसिंग के स्टेप पर फाइनल स्टेप की तरफ मूव करते हो। क्या मतलब है एसेसिंग का? Assessment is made to determine implications for the organization's current and potential strategies. असेसमेंट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आपने स्कैनिंग करी, इसके बेसिस पर आपने अपने एनवायरनमेंट को डिफाइन किया और जो प्रिवेलिंग कंडीशंस हैं उनको भी आपने डिफाइन कर दिया। अब आप असेसमेंट के बेसिस पर क्या करते हो, जो करंट और पोटेंशियल स्ट्रेटजीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उसके रिगार्डिंग इम्प्लीकेशंस को डिटरमाइन किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के करंट और पोटेंशियल स्ट्रेटजीज के रिगार्डिंग इम्प्लीकेशंस को डिटरमाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से असेसमेंट के स्टेप को फोकस किया जाता है बाय द स्ट्रेटजिक मैनेजर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और असेसमेंट की प्रोसेस में जो स्ट्रेटजिक मैनेजर्स हैं या जो एनालिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो ये आइडेंटिफाई करते हैं और इवेल्युएट करते हैं कि किस तरीके से और क्यों जो करंट और प्रोजेक्टेड एनवायरमेंटल चेंजेस हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं या अफेक्ट करेंगे। यानी कि असेसमेंट में जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं जिनको प्रोजेक्ट किया गया है उनके अफेक्ट को ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट पर प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जाता है, प्रॉपरली इवेल्युएट किया जाता है। तो हम इस प्रोसेस को असेसमेंट का नाम देते हैं। एसेस करना कि भाई जो आपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स में चेंजेस को प्रोटेक्ट किया है, जिनको आपने आइडेंटिफाई किया है, जिनको आपने इवेल्युएट करा है, तो यहाँ आप ये देखते हो कि किस तरीके से ये जो चेंजेस हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को अफेक्ट करने वाले हैं या अफेक्ट करेंगे। तो इसको हम असेसमेंट का नाम देते हैं। और इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर्स को सर्च किया जाता है। क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं? व्हाट आर द की इश्यूज प्रेजेंटेड बाय द एनवायरनमेंट, जो आपने अभी तक प्रॉपरली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है एनवायरमेंटल चेंजेस के रिगार्डिंग, तो उसमें से आप उन की इश्यूज को डिफाइन करते हो जिनका इम्पैक्ट आपके बिजनेस के ऊपर पड़ने वाला है। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ सच इश्यूज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और फिर आप ये देखते हो कि उन पर्टिकुलर की इश्यूज के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं और किस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को अफेक्ट करने वाला है। इन चेंजेस, इन पर्टिकुलर इम्प्लीकेशंस को भी प्रॉपरली फोकस किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है अंडर द असेसमेंट स्टेप। और इस तरह से आप एनवायरमेंटल एनालिसिस को या इसकी प्रोसेस को कंप्लीटली फॉलो कर लेते हो। ओके, थैंक यू।